नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। ये आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। दिन भर की भागदौड़ के बाद मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट इस एक बुलेटिन में आपको देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबर। तो आपको बताएंगे सागर में किस तरह से मोहब्बत का कत्ल कर दिया गया, क्यों किया गया, इस बुलेटिन में अपडेट आप देखिए। और बासी चिकन पर आगर मालवा में किस तरह से बवाल मच गया, पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी, एक दुकान को फूंक दिया गया, वजह क्या रही ये भी आपको बताएंगे। और नशे में पहरेदारों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। नशे में धुत आप देखिए किस तरह से एक आरक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कार्रवाई हुई है ये आप देखिए। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रांसफर पर टेंशन बढ़ गई है, सियासत भी बढ़ गई है, काफी बयानबाजी हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पर। वहीं अगली खबर आपको बताएंगे, काम के बदले कमीशन किसने मांगा है। एक ऑडियो और चैट वायरल हुआ है और उसे एक बार फिर से कमीशन खोरी का भंडाफोड़ हुआ है। और गुना में एयरक्राफ्ट क्रैश का अपडेट आपको बताएंगे और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे पदकवीर का किस तरह से आज भोपाल में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। तो गुना में शाशिव एविएशन एकेडमी का 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 40 मिनट तक उड़ान के बाद एयरक्राफ्ट एयर स्ट्रिप पर लैंड होने ही वाला था। इस दौरान एयरक्राफ्ट ने संतुलन खोया और एयर स्ट्रिप से काफी दूर पेड़ों के बीच जाकर क्रैश हो गया। हादसे में एयरक्राफ्ट में दोनों मौजूद पायलट कैप्टन वी चंद्र ठाकुर और पायलट नागेश कुमार घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पायलटों की हालत खतरे से बाहर है। दुर्घटना की वजह एयरक्राफ्ट का इंजन फेल होना बताया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कर्नाटक के बेलगावी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का था और दोनों पायलट हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये शाशिव एकेडमी में मेंटेनेंस के लिए एयरक्राफ्ट पहुंचा था। टेस्ट ड्राइव के लिए ले जा रहे थे, तो 40 मिनट उड़ान के बाद इन्हें लैंड करना था, क्योंकि लैंड इंजन फेलवर अभी बता रहे हैं प्रथम दृष्टया। तो हवाई पट्टी पे ना लैंड होते हुए यही परिसर में ही पेड़ और झाड़ियों में स्प्लिट होकर क्रैश हो गया। इसमें 2 पायलट थे, दोनों को संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया है, जो कि खतरे से बाहर बताया जा रहा है। गुना की एयर स्ट्रिप पर एक ट्रेनी जो एयरक्राफ्ट है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह ये क्रैश हुआ है। ये देखिए किस तरह यहाँ पर पूरा मलबा पड़ा हुआ है इस एयरक्राफ्ट का। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो जंगली क्षेत्र है और यहाँ से कुछ जंगल भी लगा हुआ है। ये एयर स्ट्रिप के पास का वो जंगल है जहाँ पर हमेशा ग्रीनरी रहती है, काफ़ी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उसने संतुलन खोया है और यहाँ पर आकर वो एक पेड़ से भी टकराया। उस पेड़ को भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये पेड़ है जिससे वो आकर टकराया है, जो यहाँ पर टूटा पड़ा हुआ है। इसमें 2 पायलट सवार थे बताया जा रहा है, जो ट्रेनी पायलट थे। उनको गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। BASE की ये एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जो इंजन है वो यहाँ पर पूरा निकला पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं वो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर हम दिखा रहे हैं। जो एयर स्ट्रिप थी यहाँ पर इसे लैंड कराया जा रहा था, इस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, जैसा कि अभी जानकारी मिली है। कुल मिलाकर इस बड़े हादसे के पीछे क्या कुछ वजह है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दुर्घटना हुई है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। पहली प्राथमिकता यही है कि ये जो विमान में जो सवार पायलट थे उनको इलाज उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद इसकी पूरी विस्तृत जांच की जाए कि आखिर हादसे के पीछे क्या कुछ वजह है। नीरज योगी, IBC 24 गुना। इधर शहडोल में कमीशन खोरी का एक और वीडियो और ऑडियो चैट वायरल हो रहा है। सुहागपुर जनपद पंचायत की सब इंजीनियर नीलिमा श्रीवास्तव उप सरपंच बाल मुकुंद यादव से काम के पैसे जारी करने के लिए कमीशन मांग रही है। सब इंजीनियर श्रीवास्तव SDO नेहा गोस्वामी से कमीशन की बात करते हुए बिल पास करने के लिए पैसों की डिमांड कर रही है। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद शहडोल संभाग के संयुक्त आयुक्त ने नीलिमा श्रीवास्तव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सुहागपुर जनपद पंचायत DEO को पत्र लिखा है। जी मैडम। हेलो जी जी। ये बोली CC रोड का 572 का मैडम का मेरा 7% 40,000। हाँ जी। तालाब में क्या कहते हैं कितने का तुम्हारे समय का बिल था? 3,21,000। 3,21,000 का 2% नेहा मैडम का जो तुम लोग दे दिए हो। 3,21,000 का कितना होगा?
3,21,000 का वही जोड़ लीजिए 2% नहीं हमारे जी का 30,500 ला के दे दो, मैं करा देती हूँ सीसी रोड की सीसी। इधर आगरमालवा जिले के गंगापुर गांव में बीती रात से पुलिस फोर्स तैनात है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दरअसल शनिवार रात आगरमालवा जिले के गंगापुर में मटन की दुकान पर बासी मटन देने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें वर्ग विशेष के व्यक्ति ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण हालात हो गए। ग्रामीणों ने दुकानदार की दुकान को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते ये विवाद दो समुदाय के विवाद में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने वर्ग विशेष के व्यक्ति की दुकान को आग के हवाले कर दिया। जानकारी लगने पर पुलिस फोर्स गांव पहुंची और ग्रामीणों को जैसे तैसे आश्वासन देकर स्थिति को काबू में किया। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है, उसका इलाज जारी है। वहीं गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इधर रविवार को आरोपी के घर और दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया। प्रशासन ने प्रकरण दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई की। तो बासी चिकन पर पहले बवाल हुआ और फिर उसके बाद यहां पर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी की गई है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और उस वक्त देखिए आप किस तरह से आरोपी के घर को जमींदोज करने के लिए प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा। राजस्व विभाग की टीम के साथ यहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल आगरमालवा के गंगापुर गांव में तनावपूर्ण स्थिति रही और उसके बाद आप देखिए जब आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया आरोपियों के। अभी पर्याप्त मात्रा में यहाँ फोर्स लगा हुआ है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन प्राप्त होते रह रहे हैं। बीच बीच में शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी कोई अप्रिय घटना है जैसी कोई स्थिति नहीं। तो लोगों से अपील की जा रही है शांति बनाए रखिए, गांव में अशांति नहीं फैले, ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अशांति फैले। अब खबर देवास जिले की है, जहां हर साल की तरह इस साल भी सिद्धि विनायक संस्था ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। कावड़ियों के स्वागत के लिए एमजी रोड से लेकर अन्य मार्गों पर स्टेज बनाए गए थे। इसके साथ ही भोजन प्रसादी का भी वितरण किया गया। इस बीच सिद्धि विनायक संस्था के संस्थापक प्रदीप चौधरी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। प्रदीप का कहना है कि उनकी कावड़ यात्रा को विफल करने का प्रयास किया गया है। भजन गायकों की गाड़ी के टायरों की हवा निकाल दी गई। इधर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जहां सनातन की बात है मैं वहां खड़ा रहता हूं। जो धर्म के विरुद्ध होगा उसका नुकसान जरूर होगा। वाली कावड़ यात्रा, लेकिन हमारे साथ हर बार कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है। अभी इस बार डीजे का बहाना लेकर प्रशासन ने हमारे भजन गायक कलाकारों के गाड़े उनको हवा निकाल के बंद कर दिया। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या जिलाध्यक्ष के जन्मदिन पर डीजे नहीं बजे? अकेले सिद्धिविनायक भक्त मंडल की कावड़ यात्रा से सभी को क्या तकलीफ है? मैं यहाँ पर किसी भी कांग्रेस नेता की यात्रा में नहीं आया हूँ। मैं संस्था सिद्धि विनायक के प्रदीप चौधरी जो लगातार सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो जो कावड़ी यात्रा निकालते हैं, उस कावड़ी यात्रा में सेवा देने के लिए मैं आज आया था। विचारधारा अपनी जगह हो सकती है, मगर जो भी सनातन धर्म का कार्य करेगा उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ महेंद्र सिंह सोलंकी हमेशा खड़ा हुआ दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में आधी रात सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। कई जिलों में कलेक्टर, एसपी बदल दिए गए। शहडोल, मंडला, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, बालाघाट, अनूपपुर, नीमच के कलेक्टर बदले गए। वहीं 21 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। बताया जा रहा है कि देर रात जब ये लिस्ट जारी हुई तो कई अफसरों को इस ट्रांसफर के बारे में जानकारी तक नहीं थी। सुबह नींद खुलने के बाद उन्हें अपने तबादले के बारे में पता चला। 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं, जिनमें पंकज कुमार पांडे को रायसेन एसपी बनाया गया है। समीर सौरभ मुरैना के एसपी बनाए गए हैं। रचना ठाकुर मऊगंज की और वीरेंद्र जैन शिवपुर एसपी बनाए गए हैं। इधर सुंदर सिंह कनेश को पांडुरना का एसपी, वहीं मोतियुर रहमान को अनूपपुर एसपी बनाया गया है। अभिषेक आनंद को मंदसौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आधे रात को हुए इस तबादले पर राजनीति शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से कई सवाल पूछे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के अकाउंट में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने यह सौगात दी। छात्राओं को यह राशि सैनिटरी पैड के लिए दी गई है। ऐसा करने वाला देश
का पहला राज्य अब मध्य प्रदेश बन गया है। सीएम ने 19,06,137 छात्राओं के अकाउंट में 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है। अब हमारी लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण के कारण विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। सीता गीता केवल नाम रखने के लिए नहीं बल्कि उनकी जीवन की धारणा को भी बदलने की जरूरत है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी है मध्य प्रदेश की। उसमें से एक रानी दुर्गावती, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं। सीता गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर का भोपाल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। डीएसपी विवेक सागर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट में उनकी भव्य अगवानी की गई। इस मौके पर खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। साथ ही डीआईजी एसएएफ मुख्यालय और 7वीं वाहिनी कमांडेंट ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इस मौके पर विवेक सागर ने कहा कि देश और प्रदेश का जो प्यार मिला उससे वो बेहद खुश हैं। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही है। सागर ने कहा कि आने वाले समय में हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विवेक और पूरी टीम ने हमारा गौरव बढ़ाया है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विवेक सागर को वस्त्र और इसके ही साथ मेडल से सम्मानित किया। खुशी हूँ कि मेरे लिए इतना भव्य स्वागत किया गया और आई होप कि ये सब देखकर जो जितने भी एमपी के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आने वाले समय में अपना बेस्ट करें और प्रदेश के लिए बड़े स्तर पर मेडल लेके आएँ। विवेक ने आज देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो सपना है कि मध्य प्रदेश खेलों में भी बहुत आगे बढ़े, उसमें हम सब प्रयासरत हैं और ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि विवेक ने आज हमारा नाम रोशन किया है। परिवार के लिए, हमारे ग्राम के लिए, हमारे जिले और प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए हम सभी खुश हैं, पूरा देश खुश है और बड़े गर्व की बात है कि विदेशी धरती पर जाकर उसने मेडल लेकर आया। ये डांटते थे तो एक दरवाजा मारेंगे ना तो दूसरे दरवाजा से बाहर निकल जाता था, फिर हम लोग बचा लेते थे कि वो सब्जी खरीदने गया है। पापा आपको स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उसको जिस तरीके से भी बचाने की कोशिश करते थे तो मम्मी और सिस्टर्स का ज़्यादा योगदान रहता था। तो ये वही दूसरे दरवाजे से अंदर कर देना, कभी अगर पिटाई हो भी रही है तो भगा देना उसको कि भाग जाओ। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको इससे जुड़ी हुई मध्य प्रदेश की ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने पहुंचे। उनका इस दौरान जोरदार स्वागत किया गया। सिंधिया ने हर घर तिरंगा अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि हर भारतीय को इसे गर्व के साथ अपने घर पर फहराना चाहिए। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, बीजेपी ने उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिव्यांग ट्राईसाइकिल पर तिरंगा लेकर देशभक्ति गानों पर झूमते नजर आए। वहीं बैलगाड़ी में भारत माता की झांकी भी बनाई गई थी। तीसरी तस्वीर भी जबलपुर की है, जहां पुलिस के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा जबलपुर पुलिस लाइन से शुरू हुई और जवानों की तिरंगा यात्रा माल गोदाम चौक, कलेक्टर कार्यालय से घंटाघर, मालवीय चौक, बड़ा फुहारा, कोतवाली से होते हुए घमापुर चौक के रास्ते पुलिस लाइन में समाप्त हुई। हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए। भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है।
राजधानी भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के मौके में 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और भोपाल के नरेला इलाके में निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। यात्रा के रूट का निरीक्षण करने के लिए स्थानीय विधायक और सरकार के खेल मंत्री विश्वास सारंग पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। मीडिया से चर्चा में जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा के आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। वहीं ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने वाले विवेक सागर भी यात्रा में शामिल होंगे। ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह भी यात्रा में शामिल होंगे। वो यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ट्रैफिक जाम न लगे, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे सुभाष नगर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे विवेक सागर जी जो कि हॉकी टीम जिसने कि कांस्य पदक जीता है, और उसके साथ ही हमारे शूटिंग के ओलंपियन ऐश्वर्य सिंह भी इस तिरंगा यात्रा में रहेंगे। इंदौर में 5 साल से हो रहे निर्माण के बाद भी जिला अस्पताल की हालत खराब होती जा रही है। पहली मंजिल का निर्माण पूरा होने और बेसमेंट में महिला वार्ड की शुरुआत होने के बावजूद हाल ही में हुई बारिश ने निर्माण की खराब गुणवत्ता को उजागर कर दिया, जिसकी वजह से कमरों, सीढ़ियों और नई बनी छत से पानी रिस रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने निर्माण कार्य को शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन निर्देशों की अनदेखी हो रही है। 83 करोड़ रुपए के बजट वाले 5 मंजिला अस्पताल प्रोजेक्ट में कई बार ठेकेदार बदले गए, लेकिन प्रगति जस की तस है। जिला अस्पताल के निर्माण में देरी के कारण दर्जनों से ज्यादा गांव के लोग इस अस्पताल पर निर्भर हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है और पानी का सीपेज वगैरह वो देखा है कि फर्स्ट स्टोरी पे भी पानी का सीपेज वगैरह हो रहा है, तो वो ठेकेदार को उस दिन भी इंस्ट्रक्शन कर दिए और अभी जैसे भी रहेगा तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, तो कहीं न कहीं ऐसा वो छत का वगैरह सीपेज वगैरह है तो उसको वो रिपेयर कर लेंगे, उनके हिसाब से मैनेज करेंगे। बारिश के मौसम में लगाई जाने वाली खरीफ की फसल खेतों में लग चुकी है, लेकिन समय पर यूरिया और खाद ना मिलने से किसान परेशान हैं। हाल ही में शेखपुरा स्थित डबल लॉक यूरिया की सरकारी गोदाम में किसानों का यही हाल देखने को मिला, जहां किसान बरसते पानी में खाद यूरिया पाने के लिए जूझते नजर आए और बारिश ज्यादा होने के पर किसान अपने जूते चप्पल और बोरी लाइन में रखकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। किसानों ने सरकारी यूरिया ना मिलने पर प्राइवेट दुकानों से यूरिया को मनमाने दाम पर बेचने की बात भी कही है। किसानों ने एक प्राइवेट दुकानदार के दुगने रेट में यूरिया बेचने का वीडियो भी वायरल किया। मामले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यूरिया खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम का गठन किया है और अधिक दाम में खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। 11:40 हो चुका है अभी तक और अभी तक साहब आए नहीं। फोन लगा रहे, फोन लग नहीं रहा है उनका। बोल रहे थे कल मिलेगी, कल बोल रहे थे कल 5 बजे तक होते। इसमें हमारे पास जो है 22,000 मैट्रिक टन उपलब्ध हो चुका है, जो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। अभी 500 मैट्रिक टन के आसपास जो है वो भी हमारे पास और उपलब्ध है। हमने 2 रैक की भी डिमांड की है और ये मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में ये रैक हमारे पास आ जाएंगी। इधर से ज़्यादा प्राइवेट लोग उसको बेच रहे हैं। इस तरह की स्पेसिफिक शिकायतें आएंगी तो हम बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।